आज हम देखेंगे कि जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं वो क्या क्या आगे कर सकते हैं। तो वो या तो बीएससी मैथ्स ले सकते हैं। अगर वो बीएससी मैथ्स लेते हैं तो उनके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। अगर वो बीएससी कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो उनके पास फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा और कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब आज हम ये देखेंगे कि हम 12th में जो बेसिक क्या पढ़ के बच्चे आए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे एक तो पढ़ के आए मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्री, ये सब पढ़ के आए। आज हम एक बार ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी 4th क्वाड्रेंट पे है। ये हमारी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये है माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है हमारा 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, ऑल एस टी सी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, और साइन का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में टी, टी मीन्स टेन और टेन का अपोजिट कॉट, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होता है, सी, सी मीन्स कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा वो होता है 0 to 90 तक। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 90 to 180 और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 to 270 और फोर्थ होता है 270 to 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास होता है। इस क्वाड्रेंट को हम प्लस थीटा वाला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट बोलते हैं। मीन्स यदि हमारे पास है साइन माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, साइन माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हमारे पास माइनस थीटा समझते हैं, हमको देखना है कि 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब 4th क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है क्योंकि साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, बिकॉज कॉस इज पॉजिटिव इन 4th क्वाड्रेंट। टेन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस टेन थीटा। Cot of minus theta is also minus cot theta. Sec of minus theta is plus sec theta because sec is positive in 4th quadrant. Cosec of minus theta equals to minus of cosec theta. ठीक है, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो वैल्यू होगी यहां तक की, माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं कि 0 to 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, अब तो क्या होगी। जैसे मैं लिखती हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सबसे पहले तो हमको 90 देखते ही साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना है। साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो साइन में हो जाएगा, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में और कॉसेक है तो सेक में। 90 और 270 दोनों की बात है। अगर यहाँ 90 या 270 है तो ये चेंज हो जाएंगे। साइन को 90 को देखते हैं, वो साइन को किसमें कन्वर्ट कर देना, कॉस में। फिर ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर देखना साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो क्या करना है हमको, इसको कॉस थीटा। सेम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 90 माइनस थीटा में तो ऑल
90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा. Sec of 90 minus theta equals to cosec theta and cosec of 90 minus theta equals to sec theta. ठीक है. और सेम ये सिचुएशन होगी जब ये 270 पे होगा. 270 होते ही भी हम यही देखेंगे कि 270 होते साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो. पर ये देखना कि 270 माइनस थीटा है. थर्ड क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर वो जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखिए हम आगे काम करेंगे. ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात. अब हम लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. या तो इसको लिखो 90 प्लस थीटा या लिखो 180 माइनस थीटा. 90 प्लस थीटा लिखोगे तो भी 90 से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा. 180 यहां तक है, 180 माइनस थीटा लिखोगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा. अब हम लिख रहे हैं इसको साइन ऑफ 180 माइनस थीटा. अब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा देखते ही याद आ जाना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ऑल एस. साइन होता है पॉजिटिव. डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ थीटा. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा. टेन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन थीटा. कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा. क्योंकि कॉट भी क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. ओनली साइन और कॉसेक ये दो ही ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. अब आएगा सेक. सेक ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेक थीटा. कॉसेक ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा बिकॉज कॉसेक इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. अब हम देखेंगे, ये होगी हमारे सेकंड क्वाड्रेंट की बात. ठीक है. अब हम ले रहे थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं. या तो लिखो 180 प्लस थीटा या लिखो 270 माइनस थीटा. अगर 180 प्लस थीटा ले रहे तो देखो क्या होगा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा. साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट आ गया. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव. देन माइनस ऑफ साइन थीटा. कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस वहां पे नेगेटिव ही होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा. टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, then the value is tan theta. Cot of 180 plus theta equals to cot theta because cot is also positive in third quadrant. Sec of 180 plus theta equals to minus of sec theta. And final cosec of 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो माइनस ऑफ कॉसेक थीटा. ठीक है. ये हमने बात कर ली थर्ड क्वाड्रेंट की. थर्ड क्वाड्रेंट को हम 270 माइनस थीटा भी देख सकते थे. अगर मैं 270 माइनस थीटा लिखती, अगर इसको मैंने लिख दिया 270 माइनस थीटा तो क्या होगा, 270 माइनस थीटा लिखा तो भी हमको पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट है. 270 लिखते ही साइन क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में. ठीक है. ये कन्वर्ट हो गया कॉस में. परंतु 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. ऐसे होगा. ऐसे एज इट इज कॉस में भी यही होगा. हमने क्या लिखा, 270 माइनस थीटा तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में. और साइन है वो क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, वापस नेगेटिव आएगा. ठीक है. एज इट इज आगे होता जाएगा. पर इसमें बस tan और cot ये पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब
नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। ये बात होगी थर्ड क्वाड्रेंट की। अब आप कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे इसको या तो लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, देखो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई। 360 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, साइन क्या होता है वहां पे, नेगेटिव, द वैल्यू इज साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि कॉस और सेक दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन थीटा। कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। सेक ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू, सेक भी पॉजिटिव होता है तो सेक ऑफ थीटा, एंड कॉसेक ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं। अब जैसे हमको कोई एंगल निकालने के लिए बोला है, हमको बोला है कि हमको वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 315 डिग्री। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 315 डिग्री को हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो 315 है वो किसके करीब आ रहा है, 360 के पास आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ 360 माइनस से आएगा। अभी देखो 360 में मैं कितना माइनस करूं कि मेरा 315 आता है। अगर मैं इसमें 45 को माइनस करती हूं, ठीक है, सॉरी 360 में से 45 को माइनस करती हूँ, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 315 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या लिखा, साइन 315 डिग्री को लिखा साइन ऑफ 360 माइनस 45, क्योंकि मेरे पास साइन 315 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको किसमें चेंज किया, 360। ये देखा कि ये किसके पास आ रहा है, 360 के करीब आ रहा है, तो 360 में मैंने 45 को माइनस किया तो मेरा आ रहा है 350। अभी देखो वापस देखो, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो क्या आ गया है मेरा, ये माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री। अब माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। देन द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√2। बस इसका यूज हम ऐसे ही करते हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो एक तरह से एडिशन है। जैसे कि मुझे कोई एरिया फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है तो मैं इंटीग्रेशन लूंगी। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, मुझे ए से बी तक का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। अगर ये y है तो y dx, ऐसे। तो इंटीग्रेशन का जो यूज होता है वो एज अ सम के रूप में होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो यूज होता है वो क्या होता है, एज अ सम के रूप में होता है। वैसे ही एक होता है डिफरेंशिएशन। होता है डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं dy बाय dx। ठीक है, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, देन द dy बाय dx इज d by dx of y. We can write it d by dx of y, and y is the function of x. Then d by dx of y means क्या होगा, dy by dx का मतलब क्या होगा,
चेंजेस इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। y में चेंजेस जो हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y में x के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इधर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इधर लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लेते हैं x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता है, x टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हमेशा इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन होगा उसके बाद में कुछ कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर हमारा डिफरेंशिएशन में है तो क्या करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यदि इंटीग्रेशन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है जैसे 1 इंटू डी एक्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू होता है x प्लस सी। ठीक है, बट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, परंतु कांस्टेंट का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास x आएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू लॉग x प्लस c, परंतु डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल्स टू 1 अपॉन x होगा। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट, इसमें 1 अपॉन x का log x हो रहा है तो इसमें क्या होगा, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इधर फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx इक्वल्स टू क्या होगा, a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx इक्वल्स टू a टू दी पावर x log a अपॉन प्लस c। अब यही फॉर्मूला अगर इधर होगा तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x क्या हो जाएगा हमारे पास, a टू दी पावर x log a। यहां पे नीचे आ रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx का e टू दी पावर x ही होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इक्वल्स टू ऑल्सो e टू दी पावर x। ठीक है, अब आगे ठीक है, अब आगे देख रहे हैं और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल्स टू साइन एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो ओनली कॉस एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इक्वल्स टू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो क्या होता है, साइन एक्स। मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता, साइन एक्स हो तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो तो साइन एक्स हो जाएगा।
पर यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी, परंतु डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, परंतु डी बाई डी एक्स में टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ उल्टा हो जाएगा, सेक एक्स का होगा वो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हम। अब यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन, इधर लिखेंगे डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, परंतु यहाँ पे उल्टा है, डिफरेंशिएशन में क्या है, उल्टा है। मतलब डिफरेंशिएशन में अगर तुमको ये देगा तो तुमको ये देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम सेकेंड इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। डिफरेंशिएशन में जस्ट अपोजिट, यदि तुमको डिफरेंशिएशन देता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो तुम इसका ये लिखोगे वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक बार इंटीग्रेशन की देख लेते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वेयर एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बाकी फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे हैं, पर अभी हमने यही डिस्कस किया है।
ठीक है। बाकी हमने मैट्रिक्स भी पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ा है, ये सब पढ़ के हम आए हैं। अब ये तो बात होगी हमारी 12th तक की, ठीक है। अब आगे हम फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 पेपर है, ठीक है। पहला पेपर है हमारे पास अलजेब्रा का, ठीक है। सेकंड पेपर है हमारे पास कैलकुलस का, ठीक है। और थर्ड पेपर है हमारे पास ज्योमेट्री का। फर्स्ट पेपर कौन सा है हमारे पास? अलजेब्रा का। सेकंड पेपर है कैलकुलस का। थर्ड पेपर है ज्योमेट्री का। अभी तक हम 12th में जो पढ़ते थे हमारे पास 2 पेपर होते थे, अब हमारे पास 3 पेपर। उसमें भी एक पेपर में हर पेपर में हमारे पास 5-5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब हर पेपर में हमारे पास 5-5 यूनिट है, ठीक है। अलजेब्रा में भी 5 यूनिट है, कैलकुलस में भी 5 यूनिट है, ज्योमेट्री में भी 5 यूनिट। टोटल हमारे पास कितनी यूनिट हुई? 15 यूनिट्स हुई, ठीक है। अब इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, खाली हम जब हमारी फर्स्ट क्लास आएगी उस टाइम हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना काफी है।